नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 2026 के अलग अलग राज्यों की सरकारों के 12 वो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए फैसले जो आम आदमी यानी सीधे आपसे जुड़े हैं और इसका आपको कितना फायदा मिलेगा और इसका कितना नुकसान हो सकता है, आज इसी पर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहां पर है आपके लिए बेहद खास जानकारी। दोस्तों जरा एक बार सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में भारत के कई राज्य सरकारों ने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे करोड़ों प्रॉपर्टी मालिकों, घर खरीदारों और जमीन में इन्वेस्ट करने वालों की किस्मत बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या वजह है कि कुछ साल पहले तक सरकारें लगातार सर्कल रेट बढ़ा रही थी, रजिस्ट्रेशन महंगा कर रही थी, जमीन खरीदने बेचने के नियम सख्त कर रही थी, लेकिन अब वही सरकारें लोगों को राहत देने की बात कर रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि महाराष्ट्र जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य में पूरे साल के लिए रेडी रॉकनर रेट्स नहीं बढ़ाए? पंजाब में सालों से अवैध मानी जा रही कॉलोनियों को राहत देने की चर्चा क्यों शुरू हुई? आंध्र प्रदेश सरकार ने लाखों एकड़ जमीन को प्रतिबंध सूची से बाहर निकालने का फैसला क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब आम लोगों को राहत देने के लिए किया जा रहा है या इसके पीछे रियल एस्टेट बाजार में छिपी कोई बड़ी चिंता है? क्योंकि दोस्तों एक तरफ आपको राहत दिखाई दे रही, लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े बताते हैं कि देश के कई शहरों में घरों की कीमतें पिछले कुछ सालों में 30 से 70% तक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में सरकारें अचानक नरम क्यों पड़ रही? क्या प्रॉपर्टी बाजार में मांग कमज़ोर पड़ रही? क्या सरकारों को डर है कि अगर उन्होंने राहत नहीं दी तो खरीदार बाजार से दूर हो जाएगा, या फिर आने वाले सालों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? इसलिए इस वीडियो को मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं यहां आपको बताऊंगा कि किन राज्यों ने लोगों को राहत दी, क्यों दी, इसका आपके घर, प्लॉट, ज़मीन पर क्या असर पड़ सकता है, और आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इस फैसले का आने वाले समय में सीधे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों साल 2026 भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक दिलचस्प मोड़ लेकर आया है। पिछले कुछ सालों में जहां लगातार ये शिकायत सुनने को मिल रही थी कि घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है, ज़मीन की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही और रजिस्ट्रेशन से लेकर स्टैंप ड्यूटी तक का बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं इस साल कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिनका उद्देश्य बाजार में भरोसा बनाए रखना और खरीदारों को राहत देना था। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बाजार माना जाता है। मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई और नागपुर जैसे शहरों में हर साल लाखों करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी बाजार यानी कारोबार होता है। लेकिन अप्रैल 2026 में राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। महाराष्ट्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए रेडी रेकनर रेट्स को नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। इकोनॉमिक टाइम्स और कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड की रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने माना कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, ऊंची ब्याज दरों और खरीदारों की लागत को देखते हुए ये सही समय नहीं है कि सरकारी मूल्यांकन दरों में बढ़ोतरी की जाए। इसका सीधा मतलब ये था कि लाखों खरीदारों को एक्स्ट्रा स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देना पड़ा। सोचिए, अगर किसी शहर में रेडी रेकनर रेट 10% बढ़ जाता तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर लाखों रुपए का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ सकता था, लेकिन सरकार ने बढ़ोतरी को रोककर बाजार को एक पॉजिटिव संकेत दिया। कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार ये फैसला रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया था। तो दोस्तों महाराष्ट्र के बाद चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में सालों से एक बड़ी समस्या रही इलीगल कॉलोनियाँ। हज़ारों लोग ऐसी कॉलोनियों में घर बनाकर रह रहे थे जिनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। कई परिवारों ने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर घर खरीदे, लेकिन उन्हें हमेशा ये डर बना रहा कि फ्यूचर में कोई कानूनी प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। 2026 में स्टेट गवर्नमेंट ने इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और इन्हें रेगुलराइज करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार कई इलाकों में सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया। दोस्तों ये केवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि लाखों लोगों को ये संदेश देने की कोशिश थी कि सरकार उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इलीगल कॉलोनियों के रेजिडेंट को कानूनी सुरक्षा मिलती है तो इससे प्रॉपर्टी बाजार में एक भरोसा बढ़ेगा, विश्वास, और फ्यूचर में विवाद भी कम होंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे दिलचस्प कहानी आंध्र प्रदेश की है। सालों से राज्य में लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी थी जो अलग अलग कानूनी प्रतिबंधों और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के कारण विवादों में फंसी हुई थी।
2026 में स्टेट गवर्नमेंट ने बड़ी पहल करते हुए लगभग 1.6 लाख एकड़ लैंड को प्रतिबंधित सूची से बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू किया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इससे हजारों भूमि मालिकों यानी लैंड ओनर को अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने, उसे बेचने या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल करने का रास्ता खुला। दोस्तों जरा सोचिए कि किसी व्यक्ति के पास ज़मीन तो है लेकिन वो उसे बेच नहीं सकता, गिरवी नहीं रख सकता या उसका कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में वो ज़मीन केवल कागज़ पर प्रॉपर्टी बनकर रह जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले ने ऐसे हजारों मामलों में नई उम्मीद जगाई। उसके साथ ही राज्य ने डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा और रीसर्वे 2.0 जैसी पहलों पर भी जोर दिया। सरकार का दावा है कि इससे ज़मीन से जुड़े फर्जीवाड़े और विवादों में कमी आएगी। दोस्तों दरअसल ये बदलाव केवल 3 राज्यों तक सीमित नहीं है, देश भर में एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। सरकारें समझ चुकी है कि रियल एस्टेट केवल राजस्व जुटाने का साधन नहीं है, ये रोजगार, इन्वेस्टमेंट, उपभोक्ता खर्च और आर्थिक डेवलपमेंट का भी बड़ा आधार है। जब कोई व्यक्ति घर खरीदता है तो केवल बिल्डर को फायदा नहीं होता, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल सामान, फर्नीचर, बैंकिंग सेक्टर और हजारों छोटे व्यापारियों को भी काम मिलता है। यही कारण है कि कई स्टेट अब डिजिटल रजिस्ट्री, ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड, विवाद निपटान और रेगुलाइजेशन जैसी पॉलिसीज पर जोर दे रही है। अलग अलग इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन एरिया भारत की जीडीपी में इंपॉर्टेंट योगदान देता है और करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। ऐसे में सरकार ये जोखिम नहीं लेना चाहती कि अत्यधिक टैक्स, जटिल नियम और कानूनी अनिश्चितता इस बाजार की गति को स्लो कर दे। लेकिन दोस्तों इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि जहां कुछ सरकारें राहत दे रही है वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों ने ऐसे फैसले भी लिए जिनसे घर खरीदना और महंगा हो सकता है, रजिस्ट्री का खर्च बढ़ सकता है और कुछ मामलों में लोगों की ज़मीन तक खतरे में पड़ सकती है। आखिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ दूसरे स्टेट में सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी हुई क्यों? कई जगह अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अचानक कार्रवाई तेज हुई और क्यों एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी मालिकों को पहले से ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। यही हम समझेंगे इस वीडियो के अगले हिस्से में। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, अभी भी और जानकारी है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि 2026 सिर्फ राहत का साल है तो ज़रा एक बार रुकिए, क्योंकि इस कहानी का दूसरा पहलू कहीं ज़्यादा बड़ा, गंभीर और कई मामलों में डराने वाला भी। एक तरफ सरकारें कुछ लोगों को राहत दे रही तो दूसरी तरफ ऐसे फैसले भी लिए जा रहे हैं जो लाखों प्रॉपर्टी ऑनर्स और खरीदारों की जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा का है। 1 अप्रैल 2026 से स्टेट गवर्नमेंट ने नए कलेक्टर रेट लागू किए। कई इलाकों में इनकी बढ़ोतरी ने लोगों को चौंका दिया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट उठा लीजिए, जिसके अनुसार गुरुग्राम के कुछ सेक्टरों में, द्वारका एक्सप्रेसवे बेल्ट और मानेसर के कई इलाकों में सर्कल रेट 20% से 75% तक बढ़ा दिए गए। अब जरा इसका असर समझिए। अगर किसी प्लॉट की सरकारी वैल्यू पहले 1 करोड़ रुपए थी और सर्कल रेट में 50% की अगर बढ़ोतरी हुई तो उसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अब 1.5 करोड़ रुपए के आधार पर होगी। यानी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में लाखों रुपए का एक्स्ट्रा बोझ। सरकार का तर्क है कि इससे अंडर वैल्यूएशन रुकेगा, काले धन यानी ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी और बाजार की वास्तविक कीमतों को सरकारी रिकॉर्ड में लाया जा सकेगा। लेकिन खरीदारों के लिए इसका मतलब है कि घर खरीदना पहले से और महंगा हो गया, खासकर दिल्ली एनसीआर में, जहां पहले से ही प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी। नाइट फ्रैंक और एनरॉक जैसी एजेंसियों की रिपोर्ट बता रही है कि कुछ प्रमुख शहरों में रेजिडेंशियल कीमतों में 2 अंकों की वृद्धि देखी गई। ऐसे में ऊपर से बढ़े हुए सर्कल रेट ने आम खरीदारों को मुश्किलें और बढ़ा दी। लेकिन खतरा सिर्फ महंगी रजिस्ट्री तक सीमित नहीं है। 2026 में कई स्टेट्स ने इलीगल कॉलोनी, अनअधिकृत कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट के खिलाफ सख्त अभियान भी शुरू किया। पंजाब में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई और बुलडोजर अभियान की खबरें लगातार सामने आई। टाइम्स ऑफ इंडिया और लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई प्रोजेक्ट्स को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उनके पास ज़रूरी परमिशंस नहीं थी। इसका संदेश साफ था, अगर आपने केवल सस्ते दाम देकर ज़मीन खरीद ली और उसके डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस या मंजूरी की जांच नहीं की तो फ्यूचर में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ
लोकेशन देखकर इन्वेस्टमेंट करने का दौर खत्म हो चुका है। आपको यह भी देखना होगा कि जमीन का टाइटल साफ है या नहीं, कॉलोनी लीगल है या नहीं, डेवलपर के पास जरूरी परमिशंस हैं या नहीं, और फ्यूचर में किसी सरकारी योजना या अधिग्रहण का जोखिम तो नहीं है, क्योंकि 2026 ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। सरकारें अब दोहरी रणनीति पर काम करें, जहां लीगल संपत्ति मालिकों को राहत, डिजिटल रिकॉर्ड और ट्रांसपेरेंसी दी जा रही है, वहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन, कम रेट्स पर रजिस्ट्री, एनक्रोचमेंट और संदिग्ध प्रोजेक्ट्स पर पहले से ज़्यादा सख्ती की जा रही है। इसलिए अगर आप घर खरीदने, प्लॉट लेने या ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये समय सिर्फ सपने देखने का नहीं, बल्कि हर डॉक्यूमेंट्स की गहराई से जांच करने का, क्योंकि आने वाले सालों में असली फ़ायदा उसी को होगा जिसकी प्रॉपर्टी कानूनी रूप से सेफ होगी, और सबसे बड़ा नुकसान उसी को उठाना पड़ेगा जिसने केवल कम कीमत देखकर फैसला ले लिया होगा। तो दोस्तों, ये थे अलग अलग राज्य की सरकारों के वो फैसले जो आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। इन फैसलों को लेकर आपकी क्या राय है ये भी बताना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।